हाँ, इसको थोड़ा मैं बता दूं, हमारे साथी देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, ये ट्रम्प डील, टेरिफ चर्चा में चल रहा है। क्या है ये टैरिफ? हेलो, क्या है ट्रम्प डील? मोदी से ज्यादा तो लोग तो ट्रम्प को जानने लग गए देश के अंदर। इस देश के किसानों को, इस देश के मजदूरों को कमजोर करने के लिए ही ट्रम्प डील हुई है। वो ट्रम्प डील को मैं साधारण भाषा में समझाना चाहूंगा। एक साम्राज्य का राजा रजवाड़े शासन व्यवस्था के अंदर एक राजा हुआ करता था, और वो राजा का एरिया था, और उस एरिया में जो भी व्यापारी जो भी सामान बेचता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ती है। वो सामान की रेट क्या लगानी है वो भी परमिशन लेना होता है। तो एक रसोइया था, जब बड़ी होटल थी, वहां पर खाना मिलता था बड़े पैमाने पे। तो जो होटल वाला था उसने विचार किया कि 5 रुपए में रोटी दे रहा था, तो 5 रुपए में रोटी मार नहीं पड़वा, तो मतलब महंगी पड़ रही है। तो उसको लगा कि मैं 5 रुपए की रोटी 7-8 रुपए में दूं। तो विचार करने लगा, राजा जी के पास जाता हूं, परमिशन लेके आता हूं कि 5 रुपए में रोटी, मेरे लागत ज्यादा हो रही है तो उसको थोड़ा बढ़ाना है। तो जो व्यापारी था वो गया राजा जी के पास और कहने लगा, राजा 5 रुपए में रोटी है वो मेरे पार नहीं पड़ रहा है, तो उसको 10 रुपया कर दो, ताकि वो 8 लास्ट तो 7-8 रुपए कर ही देगा। तो राजा को कहा कि 5 रुपए की रोटी मेरी लागत ज्यादा हो रही है, उसको 10 रुपए तक बढ़ाने की अनुमति दो। डरते डरते कहा, उस व्यापारी को थोड़ी आस थी कि लास्ट तो 6-7 रुपया कर ही देंगे। तो राजा ने 3-4 संतरी मंत्री थे, उनसे कानाफूसी की, और कानाफूसी करने के बाद 4-5 मिनट बाद बोला, 10 रुपए लिख देना। वो व्यापारी को होटल वाला टेंशन में आ गया कि मैं तो 10 रुपए करने की परमिशन आया था और राजा जी 25 रुपया कह रहे हैं। तो अचंभे में रह गया, हो सकता है मजाक कर रहे हैं। राजा जी ने कहा, तू तो बोर्ड लगा दे, फिर करते हैं बात। उसने आके होटल के बाहर बोर्ड लगा दिया कि आज से रोटी 25 रुपए में मिलेगी। पूरे राज्य में हंगामा हो गया, हाहाकार मच गया, लोगों ने रैलियां की, आंदोलन की, सब राजा के वहां गए और व्यापारी के खिलाफ, राजा के खिलाफ नारे लगाने लगे कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, 5 रुपए की रोटी। तो राजा ने फिर कहा, खड़ा किया जहां पर मुलजिम खड़ा रखते हैं वहां, और फिर कहा, तेने ये बहुत बड़ा गुनाह किया है। वो सर झुका के खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। और जनता को कहा कि क्या करना चाहिए, राजा जी इसको सजा दो, रोटी की रेट कम कराओ। राजा ने कहा, इसको 5 कोड़े लगाने हैं, और आज से राजा का आदेश है कि वो रोटी 15 रुपए करेगा, 25 से कम करके 15 रुपए कर दे। जनता खुश हो गई, नारे लगा दिए, राजा जी की जिंदाबाद। और जनता चली गई। कहानी समझ में आई? वही ट्रम्प डील है। हमारा 3-3.5 था, ट्रम्प ने कर दिए 50, फिर 25, और मोदी जी और ट्रम्प ने मिलकर कहा 18% टैरिफ लगाएंगे। जनता खुश हो गई, अंधभक्त खुश हो गए, मोदी जी के नारे लगा रहे हैं। वही राजा जी वाली वो चाहता था 10 रुपया करना, 7-8 रुपया करना, 10 रुपए की मांग की। राजा ने कहा 15 रुपए, फिर धीरे से कहा 5 तेरे ने 5 मेरे। वही ट्रम्प डील है। वही हम अमेरिका के जो किसान हैं, उन किसानों के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया। भारत के अंदर कौन सा सीड, कौन सा बीज बिकेगा, कौन सा किसान किस खेत में कौन सा बीज डालेगा। पहले 3 किसान कानून आए थे, काले कानून का नाम दिया था, 3 किसान कानून। इसी तरह यहां पर तो पार नहीं पड़ी, तो ट्रम्प से समझौता करके किसानों के लिए आत्महत्या करने जैसी नौबत लाने का काम किया। अमेरिका के किसान आएंगे, अमेरिका की कंपनी आएगी, सीड देगी कि इसके खेत में कौन सा मक्का, इस मक्के के लिए कौन सा खाद चाहिएगा, और इस मक्के पे लगने वाले कीटनाशक के लिए कौन सी दवाई चाहिएगी, वो कंपनी वहां से आएगी। और यही नहीं, इस मक्के से खाने वाला आदमी कौन सी बीमारी से ग्रसित होगा, वो भी कंपनी तैयार होके आ रही है। ये मक्का
किस खेत में कौन सा मक्का जाएगा, उस मक्के के लिए कौन सा खाद चाहिए, और ये मक्का तैयार होगा, ये गेहूं तैयार होगा, उसको कौन सी बीमारी लगेगी, उस बीमारी के लिए कौन सी दवाई मतलब कौन सा कीटनाशक डालना है, बोल कंपनी आएगी वहीं से। और ये भी है कि इस कीटनाशक और इस खाद की वजह से जो इंसान गेहूं खा रहा है, अनाज खा रहा है, मक्का खा रहा है, उसके खाने से उस इंसान को कौन सी बीमारी होगी, उसके लिए भी कंपनी बहुत पहले से कर रही है। ये बहुत अभी इसका परिणाम आज नहीं आएगा, इस दुष्परिणाम, ये दुष्परिणाम आने वाले 20-25 साल बाद आएगा। इस देश के किसानों को भी गुलाम बनाने की पॉलिसी बनी गई। कुछ लोग पूरा तय करेंगे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, और जो अंधभक्त आज चिल्ला रहे हैं, इन अंधभक्त की आने वाली पीढ़ियां, इन अंधभक्तों के सिरा बाबसी ने अगरबत्ती दीवा भी नहीं करवानी। समझ में आप जी, हम हमारे पूर्वजों को अगरबत्ती दिया करते कि नहीं करते? अभी हम गए अगरबत्ती दिया करके आए, वो हमारे पूर्वजों को अगरबत्ती दिया इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमारे लिए लड़े, हमारे लिए जमीन सुरक्षित करके गए, हमको पैदा करने के साथ अच्छा इंसान बना के गए, इसलिए हमारे पूर्वजों को अगरबत्ती दिया करके जा रहे हैं। और आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि अभी वर्तमान में जीने वाले और उनके लिए पूर्वज होने वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। इन कांग्रेस बीजेपी वाली पार्टियों के वक्त, चुनाव के वक्त सिर्फ कुछ छोटा मोटा ले पे के वोट देके खत्म कर रहे हैं देश को। तो आने वाली पीढ़ी को पता चलेगा कि हमारे पूर्वज एक दिन का सोच के खा पी के वोट देके देश को बर्बाद करके गए, समाज को बर्बाद करके गए, तो फिर अपन अगरबत्ती दिया करेंगे? वो कहीं सिरा बाब से कुछ खाना खाना कहीं पड़ा भी होगा, उसको उठा के कहीं फेंक देंगे दूर। आज जिस तरह से हालात बना रहे हैं, और इन हालातों से निपटने का एक ही समाधान है, हमें एकजुट होना है। और एकजुट तब हो पाएंगे, हम शिक्षित हो पाएंगे, समझदार हो पाएंगे, निस्वार्थ भाव रखेंगे, तो ही हम इस समाज की लड़ाई लड़ पाएंगे। और मध्य प्रदेश के साथियों को, आगामी बिल प्रदेश के साथियों को मेरा अनुरोध है इस मंच के माध्यम से, जो आए हैं उनके लिए भी और जो नहीं आए उनके लिए भी, कि घर घर क्रांति ले जानी है, घर घर बिरसा की क्रांति को ले जाना है, हमारे संवैधानिक अधिकारों को घर घर तक ले जाना है, और जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़नी है। 2 वक्त की रोटी कम मिले चलेगा, एक रोटी कम खा लेना चलेगा, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित करना है, नशे से दूर रखना है, ये प्रण लेके जाना है। और ये क्रांति जिस तरह से देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ी थी, इसी तरह आजाद भारत के अंदर हमें हमारे जल जंगल जमीन को बचाना है, अधिकारों को बचाना है। तो हमें घर घर क्रांति ले जानी है, हमें पाखंड में नहीं पड़ना है, हमें दूसरे पार्टियों के लोभ लालच में नहीं पड़ना है। अगर कोई कांग्रेस में जा भी रहा है तो कहो कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, कोई बीजेपी में जा रहा है तो कहो कि आप आदिवासी को 50-100 का पट्टा देने में आप कतरा रहे हो, लेकिन अडानी अंबानी को हजारों बीघा जमीन क्यों दे रहे हो? उनको कहो कि आप जब वोट आते हैं तो हिंदू बना लेते हो, जब अधिकार की बात आती है तो शूद्र बना लेते हो। ये क्यों करते हो? सवाल करना सीखना है। अब ये सवाल करना नहीं सीखेंगे, उनको अक्ल नहीं आएगी। और उनको अक्ल आए नहीं आए, हम सब एक मुस्त होके इस समाज को नया राजनीतिक विकल्प दिया है, उस विकल्प के साथ समाज के हक लड़ाई लड़ने